Hi, myself Minto and you are watching Minto Flix. मैं एक आदमी हूँ पर मैं बात आज औरत के बारे में करूँगा, वुमेन, क्योंकि ये मेरा राइट है वुमेन के बारे में बात करना। और वुमेन का राइट कैसे आया दुनिया में? 19वीं शताब्दी में वुमेन के पास कोई राइट नहीं था, क्योंकि तब जो आदमी होते थे वो जॉब नहीं करते थे। उनका काम होता था खाना खाना और बाकी का खाना साथ में बांध के युद्ध लड़ने जाना। औरत का काम होता था बस खाना बना के देना और पीछे से प्रेयर करते रहना, हे भगवान ये युद्ध में से जिंदा वापस आ जाए। फिर आई 20वीं शताब्दी। फिर औरत को एहसास हुआ कि उसका काम सिर्फ प्रेयर करना नहीं है, आदमी के लिए खाना बनाना नहीं है, राइट के लिए बोलना भी है। उसके बाद आई 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी। फिर वुमेन को लगा कि वुमेन इज़ राइट, वो जो भी कहती है वो राइट है। और उसके बाद आई 21वीं शताब्दी, उसमें टोटल चेंज हो गया। इस शताब्दी में इफ वुमेन इज़ रॉन्ग देन आल्सो शी इज़ राइट। मतलब 21वीं शताब्दी में रॉन्ग इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ राइट फॉर वुमेन। मतलब कोई औरत किसी आदमी को ऐसे घूर के देखे, आंखों में आंखें डाल के, तो वो शेरनी, और अगर यही काम आदमी करे तो वो बेशर्म, उसको घूरने का केस हो जाएगा, बिकॉज वुमेन इज़ राइट। कन्फ्यूज़न में सबसे ज़्यादा वुमेन में ही होती है, क्योंकि औरतें सोचती हैं ऑल मैन आर सेम, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो फिर तुम किस बेसिस पे मर्द को चूज़ करती हो लाइफ में? अगर ऑल मैन आर सेम है तो वो कौन सा हिडन ट्रूथ है जो किसी एक मर्द को बाकी मर्दों से डिफरेंट बनाता है और उसको देख के आप उसको चूज़ कर लेती हो? वो बताएं ना, वो बताएं ताकि हर मर्द वो हिडन ट्रूथ अपने में से बाहर निकाल के अच्छा बन जाए। पर नहीं, जब इनसे पूछो भी बताओ ट्रूथ क्या है, ऐसी क्या बात है जिससे किसी आदमी को आप बाकियों से अलग बताते हो, तो आगे से बोलेंगी उनकी मर्जी, इट्स हर चॉइस। मीन्स दे हैव इलॉजिकल लॉजिक फॉर एवरीथिंग। अभी फ्रेजेस भी देखिए, सारे वुमेनाइजर हैं, लगता है औरतों ने बनाए हैं। मर्दों के तो फ्रेज ही बहुत कम है। अभी वो फ्रेज है औरतों का जिसमें बताते हैं औरत को मर्द के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। क्यों? मर्दों का तो ऐसा कोई फ्रेज नहीं है जिसमें आदमी बोले मर्द को औरत के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, क्योंकि मर्द बड़ा शांति प्रिय प्राणी है। वो किसी के साथ पंगा क्रिएट नहीं करना चाहता, वो खुद पे कंसंट्रेटेड है, उसको खुद के कंधों पे यकीन है। पर नहीं, औरतों ने फ्रेज बनाया हुआ है, भाई क्यों तुमको कंधे से कंधा मिला के चलना है, क्यों पंगा लेना है, जब भगवान ने तुम्हें खुद के दो कंधे दिए हुए हैं उनके साथ चलो ना। एक तरफ बोलते हैं कि औरतों और मर्दों में कोई फ़र्क नहीं होता, मतलब नारी और पुरुष एक समान है, तो फिर ये कोटा सिस्टम क्यों बनाया हुआ है नारी और पुरुष का? अभी पार्लियामेंट में देखिए 33% सीटें आरक्षित नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए। बसों में देख लीजिए केवल स्त्रियों के लिए। कभी आपने देखा कोई सीट केवल मर्दों के लिए? रेलवे कंपार्टमेंट में स्पेशल इनका कंपार्टमेंट बना होता है, लेडीज़ स्पेशल। उसमें अगर कोई आदमी घुस जाए तो उसको पकड़ के उसका बुरा हाल कर देती हैं पीट पीट के। पर रेलवे में कोई मर्दों के लिए कोई कंपार्टमेंट नहीं, कोई सीट पुरुष के लिए आरक्षित नहीं है। और उनके रेल के डिब्बे में मर्दों वाले कोई औरत घुस भी जाए तो वो गुस्सा नहीं करते, खुश होकर देखते रहते हैं, क्योंकि मर्द बड़े बड़े दिल वाले होते हैं। वो तो बेचारे खुद चाहते हैं कि मिलजुल के रहे। अच्छा, ये पुरुष का जो दिमाग होता है ये स्विच ऑफ मोबाइल की तरह है, जब तक ज़रूरत नहीं है वो उसको इस्तेमाल नहीं करता। पर जो स्त्री का दिमाग होता है वो ऑनलाइन नेटवर्क की तरह होता है मोबाइल के, जिसमें एक साथ 15-16 ऐप खुले होते हैं। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर यकीन नहीं आता तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी से मिला के देख लीजिए, यकीन हो जाएगा। ये स्त्रियां बहुत इमोशनल होती हैं। स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी साथी होती है। जब भगवान ने इनको बनाया ना तो बहुत अच्छा बनाया था कि ये दो स्त्रियां आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर किया करेंगी। पर फिर भगवान ने देखा इससे मर्द को बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो गॉड ने क्या किया, औरत में एक चीज़ भर दी, जेलसी, जिसकी वजह से चुगलियाँ शुरू हो गई। अभी देख लीजिए, कभी भी दो स्त्रियां आपस में मिलती हैं वो खुद की बात नहीं करती हैं, खुद की बात सिर्फ वो 0.001% करेंगी, बाकी 99.99% वो दूसरों की चुगलियाँ करती हैं। अब कभी भी देख लीजिए, दो स्त्रियां जब सहेलियाँ इकट्ठी होती हैं
तो आपस में 2-3 घंटे बात करने के बाद एक दूसरे को बोलेंगी। क्या बताऊँ, आजकल तो बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। अभी शादी के जो प्रोग्राम होते हैं मैरिज पैलेसेस में, वहाँ पर देखिए ये पुरुष होते हैं, ये खुशियाँ बांटते हैं, ये खुद की बीवी में भी इंटरेस्ट रखते हैं और वहाँ पे जाके दूसरों की बीवियों में भी पूरा इंटरेस्ट रखते हैं। जो भी औरतें इधर उधर आई होती हैं सज धज के, उनको पूरा देखते हैं, निहारते हैं, खुशियाँ बांटते हैं पुरुष। और ये औरतें, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनको फंक्शन में दूसरे आदमी होते हैं, उनमें तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। और खुद के आदमी के साथ इंटरेस्ट भी इनका सिर्फ मैरिज पैलेस के गेट तक होता है, वहाँ की पार्किंग तक। यहाँ पे इनका हस्बैंड इनको गाड़ी तक लेके आता है, उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं। बाद में सारे फंक्शन में ये औरतों में रहती हैं, सिर्फ अपनी ड्रेस दिखाने के लिए एक दूसरे को, ये देखो मैंने वहाँ से ली है। अपनी आईब्रो पे डिस्कशन करके ये पूरा फंक्शन निकाल देती हैं। जितने टाइम में ये फंक्शन में एक आइसक्रीम खाती हैं, उतने टाइम पे एक पुरुष फंक्शन की सारी डिशेस खा के दूसरे राउंड पे होता है। आदमी को औरत के साथ उलझन में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी किसी औरत से जीत नहीं सकता, ये फैक्ट है। हाँ, पर देयर इज़ एक्सेप्शन, जॉनी डेप। जॉनी डेप दुनिया का एक ऐसा आदमी है जिसने पहली बार औरत को हराया है, उससे पैसे निकलवाए हैं, वो भी कानूनी तौर पे। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे पुरुष जॉनी डेप की पूजा करनी शुरू कर दें। स्त्रियों का माइंड सेट रीड करना बहुत डिफिकल्ट है। आप घरों में देखिए, आपकी मम्मी को आपकी मौसी का फ़ोन आ जाए तो उसके साथ 3-4 घंटे फ़ोन पे बात करके फिर बोलेगी चल ठीक है, बाद में अच्छे से टाइम निकाल के फिर बात करेंगे। आजकल की औरतें तो मेकअप की इतनी एडिक्टेड हो गई हैं, कहीं पे अफसोस पे भी जाना तो भी मेकअप करके जाती हैं। मतलब इनकी सिर्फ ड्रेस सफ़ेद होती है, बाकी सब कुछ कलरफुल ही होता है। और वहाँ पे जाके सफ़ेद ड्रेस का भी क्लैश होता है दूसरी औरतों के साथ कि किसकी ड्रेस ज़्यादा सफ़ेद है। और कईयों को कम्प्लेक्स हो जाता है, उनका आई लैशेज़ कम है, वो काला चश्मा लगा लेती हैं।